हमने विद्युत धारा के अनेक प्रभाव पढ़े। आप अपने घरों में, सभी के घरों में ये जो विद्युत व्यवस्था है, परिपथ देखते हैं, अब उसका अध्ययन करेंगे। तो अपना जो अगला बिंदु है वो है घरों में विद्युत परिपथ। इस बिंदु में अपने को बताया जाएगा कि घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है। जो विद्युतीय लाइन आती है उसमें विद्युत धारा की वोल्टता कितनी होती है, फिर हमारे मीटर में धारा आती है और मीटर से परिपथ कैसे निकलता है। परिपथ बनाते समय जो केबल डालते हैं, आप ये देखते हो ये जो लगी है फटिया, इसमें 3 तार होते हैं। कौन सा तार किस पर्पज से लगाया गया है इसका अध्ययन अपन करेंगे। फिर मीटर के पास एक फ्यूज नाम की युक्ति लगती है। अपन कहते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हेवी उपकरण चलाते हैं तो उस कमरे की या उसकी लाइट चली जाती है और अपन कहते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज डालना पड़ेगा। तो ये फ्यूज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे जो बाहर से लाइन आती है उसको मेन लाइन बोलते हैं, सामान्य बातें उसको मेंस बोल दिया जाता है। जैसे ही ये मेंस अपने घर में कनेक्शन के लिए होती है उसको मीटर से संयोजित किया जाता है, फिर मीटर से केबल निकलती है और होता है फ्यूज तार। तो अपन अगर देखें तो ये मोटा वायर जो है जो घर में बाहर से प्रवेश कर रहा है ये है मेंस, और इसका कनेक्शन जो है इनपुट 2 तार निकल के और इस तरीके से मीटर में इनपुट दे दी जाती है। ये है कोई विद्युत मीटर। इस मीटर से 2 आउटपुट निकलते हैं। ये विद्युत मीटर है जो आपने विद्युत ऊर्जा का उपभोग करोगे उसको किलोवाट घंटे या यूनिट में इसको निकाले। इसके बाद में 2 आउटपुट निकलते हैं। आउटपुट मतलब जिसका उपयोग हमारे घरों में परिपथ बनाने के लिए किया जाएगा। तो इसके और हमारे घर के जितना भी परिपथ है इसके बीच में एक सुरक्षा युक्ति होती है जो कि कहलाता है फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या करता है, आगे बहुत हेवी लोड जाएगा तो ये फ्यूज तार पिघल जाता है और आगे विद्युत धारा बंद होनी जो प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। मीटर के तुरंत बाद भी फ्यूज तार लगाया जाता है और प्रत्येक कमरे का अलग फ्यूज तार का सॉकेट भी होता है। और आजकल इस फ्यूज तार की जगह एक मिनी सर्किट ब्रेकर MCB के नाम से एक डिबिया लगा दी जाती है जिसमें इस तरीके के बटन होते हैं जो ऊपर की ओर रहते हैं। तो मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही कोई सर्किट में आगे प्रॉब्लम आती है तो उस भाग का स्विच जो है वो नीचे की ओर गिर जाता है और इस तरीके से स्विच गिरने से जिस भाग का स्विच गिरा है उस भाग के ब्लॉक के परिपथ में लाइट धारा जो प्रवाहित होनी बंद हो जाती है और आगे अपन परिपथ की सेफ्टी बनी रहती है। लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में पढ़े तो ये कहेंगे कि यहाँ पे फ्यूज तार होता है। क्या होता है? फ्यूज तार। इस फ्यूज से फिर आगे लाइनें निकलती है और अपने घरों में जिस तरीके का अपना भवन है उस तरीके के हिसाब से इस परिपथ को जो है समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो प्रश्न आता है घरों कैसे ही दिखा सकते हो आप। घरों में जो विद्युत परिपथ की व्यवस्था होती है वो किस क्रम में होती है। पहला प्रश्न तो ये मिलेगा आपको, घरों में परिपथ किस क्रम में लगाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा समांतर क्रम संयोजन। तो ये होता है सदैव समांतर क्रम संयोजन। अब घरों में विद्युत परिपथ जो बनाए जाते हैं उसमें 3 तरह के 3 कलर के तार होते हैं। आपने पिन डालने वाला बोर्ड देखा होगा या ये पिन देखते हो तो आपने स्विच बोर्ड के ऊपर और प्लग डालने के लिए जो सॉकेट बना हुआ है उसमें देखते हो 3 छेद होते हैं इस तरीके का, एक ऊपर का मोटा और 2 नीचे। इसका क्या मतलब है
तो विद्युत परिपथ में 3 तार का उपयोग किया जाता है। 3 रंग के तार होते हैं। एक होता है लाल रंग का तार, ये जो होता है वो होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक या पॉजिटिव होता है। इसको फेस का तार भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फेस का तार। तो आप परिपथ में जो भी देखोगे, अगर सही तरीके से संयोजन किया हुआ है तो एक्सपर्ट के द्वारा, तो जो लाल रंग का तार होगा वो सदैव फेस का तार होगा। जैसे कल राहुल विद्युत मोटर लेके आया था, उसमें काला और लाल रंग के 2 तार जुड़े हुए थे। ठीक है, तो लाल रंग का तार प्लस सिरे पे जुड़ा हुआ था और बैटरी का जो धनात्मक सिरा था उसके भी लाल रंग का पॉइंट था। इसका मतलब वो सर्किट एकदम सही बना हुआ था। जो लाल रंग का तार था वो कौन सा तार था? फेस का तार या धनात्मक सिरा कहलाता है। ठीक है, दूसरा सिरा काला, इस धनात्मक सिरे वाले या फेस तार वाले को विद्युन्मय तार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युन्मय तार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है काले रंग का तार। ये तार जो होता है उदासीन होता है। ये किस रंग का होता है? उदासीन। तीसरा, कुछ घरों में देखने को मिलता है कि 2 तार से ही सर्किट बना दिए जाते हैं और 2 तारों से, जैसे इस प्रेस में भी आप देख रहे हो 2 ही तार है। एक तो फेस का हो जाएगा, ये मेरे हाथ में प्रेस है, आयरन है, और आप इसमें देख रहे हो कितने तार है? खाली 2 तार है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक फेस से जुड़ जाएगा, दूसरा उदासीन जुड़ेगा। आप देख रहे हो 2 पिन लगाते हो ना, 2 पिन लगाते हो, क्या करते हो आप? इस सॉकेट में 2 पिनों में पिन डाल देते हो और आपका उपकरण काम करने लग जाता है। कई लोग क्या करते हैं, घरों में तो 2 तार की व्यवस्था डाली गई है, तीसरी पिन का बटन ही नहीं होता, तो तीसरे ऊपर वाले को, इस वाले का जो नट होता है, प्लग का जो होता है, वायर के आगे जो प्लग जुड़ा होता है, उसका वो तीसरा वाला ऊपर गोल मोटा मोटा उसको उठा के खोल के ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस तीसरे तार का कोई महत्व नहीं है। वो तीसरा तार जो होता है हरे रंग का होता है, हरा रंग। ये जो हरा रंग होता है ये होता है भू संपर्कित। किसका होता है? भू संपर्कित होता है। तो इसके 3 नाम हो गए। 3 तरह के तार अपने घरों के परिपथ में होते हैं। लाल रंग का तार धनात्मक या फेस या विद्युन्मय। दूसरा तार होता है काले रंग का जो कि उदासीन या न्यूट्रल, उसका नाम क्या दे दिया जाता है? न्यूट्रल। तीसरा तार होता है हरे रंग का जो होता है भू संपर्कित, या इसको बोल देते हैं अर्थ का तार। क्या बोल देते हैं? अर्थ का तार। अब जो लाल रंग और काला रंग है उदासीन, लाल रंग का और काले रंग का, लाल रंग का हो गया धनात्मक या विद्युन्मय फेस का तार और दूसरा हो गया उदासीन तार। इन दोनों तारों में जो विभवांतर होगा, इन दोनों तारों में जो विभवांतर होगा वो होगा 220 वोल्ट, यानी इसके विभव और इसके विभव में जो अंतर होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा? 220 वोल्ट। प्लस वाले का विभवांतर ज्यादा होता है, ये तो उदासीन है, तो सारा विभव इसमें होगा। इसका उदासीन का विभव 0 होगा, तो दोनों तारों का विभवांतर कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। तो अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है उसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट। कितनी होती है? 220 वोल्ट। तो वो क्या होता है? इस तार का विभवांतर और इस तार के विभवांतर का अंतर होता है, तो जो धारा बहती है उसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट। और आवृत्ति होती है, आपने पढ़ा है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो आपको कोई पूछ ले घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति और वोल्टता लिखिए, तब आपका उत्तर होगा, वोल्टता तो होती है 220 वोल्ट और आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। उपकरणों पे लिखा हुआ भी आता है, देखो। ठीक है, अब क्या होता है, बात आ रही है हरा या भू संपर्कित तार क्यों लगाया जाता है। इस हरे रंग का तार का कनेक्शन घर का पूरा
घर के पीछे जमीन के अंदर एक धातु तांबे की प्लेट, कोयला और नमक लगा के एक सॉकेट बनाया जाता है और जमीन में स्थापित कर दिया जाता है और एक तार का जो कनेक्शन है जमीन से होता हुआ इस भूसंपर्कित तार से जोड़ दिया जाता है, वो हो जाती है अर्थी। कई लोग क्या होते हैं परिपथ में 3 तार तो डाल देते हैं, लेकिन घर के पिछवाड़े जमीन पर धरती के अंदर मिट्टी के अंदर प्लेट्स और नमक और कोयला इसका मिक्सचर बना के जो चालक तार जोड़ के इसे संपर्क नहीं करते, तो वो अर्थ का तार डाला हुआ कोई काम का नहीं होता। ये अर्थ का तार क्यों डाला जाता है? तीसरा, हरे रंग का तार क्यों डाला जाता है? आप देख रहे हो ये मेरे हाथ में प्रेस है और इसमें 2 ही तार हैं। कितने हैं? 2। जब मैं प्रेस कर रहा हूं, आयरनिंग कर रहा हूं कपड़ों के, तो हो सकता है इसका जो ऐसा उपकरण जो धातु का बना हुआ है उसका धातु भाग इस करंट वाले भाग से संपर्कित हो जाए किसी कारण से और इसमें करंट आ सकता है। जैसे और भी मिक्सी होती है, ये प्रेस है, ऐसी उपकरण जिनका पूरा बाहर का बॉडी मेटल का बना हुआ है उसमें करंट आने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जैसे कूलर होता है, अखबारों में कई बार आता है कि बच्चा खेल रहा था, छोटी 8 साल की लड़की थी, गेंद निकालने के लिए कूलर के नीचे गई और कूलर में करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। कूलर में पानी डालते समय छोटे व्यक्ति या छोटे बालक की मृत्यु हो गई। तो उसका बचाव ये भूसंपर्कित करता है। क्या होगा जब इसके अंदर भूसंपर्कित अर्थ का तार भी जुड़ा हुआ है, तो इस आवरण का जितना भी करंट है वो अर्थ के तार से होता हुआ और बाहर जो घर के पीछे जमीन में धातु की प्लेट दबाई गई वो जमीन के अंदर चला जाता है और इसका जो विभव है वो हमारी धरती के विभव के बराबर हो जाता है। अर्थात धरती पे हम सुरक्षित होते ना, तो इस उपकरण को काम लेते समय हम बिल्कुल सुरक्षित ही रहेंगे, तो हमें करंट का शॉक महसूस नहीं होता है, वरना करंट के शॉक से घर में शॉक छा जाता है। ठीक है ना? तो ये हरे रंग के तार का इतना महत्व है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ध्यान देंगे इधर घरों में जो ये प्लग लगते हैं, कई प्लग आपने छोटे देखे होंगे एकदम, कई बहुत बड़े होते हैं। जहाँ पे आपके घर में विद्युत हीटर लगा हुआ है या आपके घरों में चक्की है मान लो आटा पीसने वाली, उसका जो सॉकेट है वो बड़ा हो, तो घरों में जो विद्युत परिपथ की व्यवस्था होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का अधिकतम मान कितना होता है 5 एम्पियर। कितना होता है? 5 एम्पियर। एक होता है 15 एम्पियर। ठीक है, तो जब भी आप प्लग लगाने जाते हो तो आपको पूछता है, आप कहते हो कि मुझे इस तरीके का सॉकेट बनाना है, मुझे दीजिए, तो आप कहेगा कितना एम्पियर का चाहिए? वो कहेगा 5 एम्पियर का दूं, 15 का दूं, तो आप मुझे पता तो नहीं, बोले के काम ले वो, तो कहते हो तो पंखो ही चलाना है, तो भाई 5 एम्पियर का ले जा। और आपको चक्की चलानी है, बड़े हीटर चलाने हैं, पानी गर्म करने वाली यानी हेवी इलेक्ट्रिक कंज्यूमिंग एपरेटस आपको चलाने हैं, तब आप कौन सा लाओगे? 15 एम्पियर वाला लाओगे। इससे क्या होता है, ये तार गर्म होकर जलने का डर नहीं रहता। अब ये जो घरों का विद्युत परिपथ है वो इधर और मीटर के बीच में एक युक्ति होती है जिसका नाम होता है फ्यूज तार। प्रश्न आपके आता है फ्यूज तार क्या है? तो फ्यूज तार वह युक्ति है घरों को जो लघु पतन से बचाती है, शॉर्ट सर्किट से बचाती है। किसी भी कारण से ये विद्युन्मय और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, फिटिंग बहुत पुरानी हो जाती है या अपन जो है उस फिटिंग को सुरक्षित नहीं, बाहर तार ऐसे ही लटका लेते हैं खर्चा बचाने के लिए, तो ऊपर का रबर का वायर धूप में खराब हो जाता है और अंदर के तार आपस में दोनों टच हो जाते हैं। टच होने से ओवरलोड हो जाता है वायर क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा और ये तार बहुत गर्म होगा, आग लग के दुर्घटनाएं हो सकती है। इस घटना को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, लघु पतन होना। तो क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में जब उच्च मान की धारा बहती है तो ये फ्यूज तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और पिघल करके टूट जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, अपने ऐसी बोलते हैं फ्यूज उड़ गया है। तब
आगे की धारा बंद हो जाती है, तब अपन क्या करते हैं, इसमें क्या खामियां आई उसको चेक करवाते हैं। चेक करवा के इसको ओके किया और फ्यूज तार अंदर डाल देते हैं, अपना सर्किट सही हो जाता है, घर हमारा सुरक्षित रहता है। कई बार क्या होता है, एमसीबी लगाते हैं। यहाँ पे एमसीबी लगाने से अलग अलग सर्किट आपने देख लिए, एमसी लगा ली, कई बार किसी तरीके से स्पार्क में मामूली सी भी होती है तो भी एमसीबी तुरंत डाउन हो जाती है, फिर चाहे आप कितना भी कर लो डाउन ही रहेगी जब तक वो कमी दूर नहीं होती है। तो ये एक तरीके की सुरक्षा युक्ति है। तो प्रश्न आता है फ्यूज तार क्या है, तो आपका उत्तर होगा फ्यूज तार वह सुरक्षा युक्ति है जो मीटर और परिपथ के बीच में लगती है। प्रश्न आता है फ्यूज तार कहाँ लगाते हैं, तो मीटर के ठीक बाद में लगाते हैं, मीटर के ठीक बाद में लगाते हैं। यह सुरक्षा युक्ति है जो लघुपथन से बचाती है। प्रश्न आता है लघुपथन क्या है, शॉर्ट सर्किट होना क्या है, तब आपका उत्तर होगा अति भारण क्या है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो जब कभी विद्युत में यानी लाल रंग का और काले रंग का जो उदासीन तार है, विद्युत में और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें उच्च मान की धारा बहने लग जाती है और उच्च मान की धारा के कारण ये चालक तार गर्म हो जाते हैं। इससे वो आग लगने का दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और परिपथ में उच्च मान की धारा बहना ही अति भारण कहलाता है। ठीक है जयराम जी, क्या है कि कौन कहे बड़बड़ाई के नाथ बोलो और 16 मिनट को बोलेंगे फिर